Hello friends, myself Rasika Pagaria. See, we have started with the topic that is politician अगर वो interview ले रहे थे what he is supposed to do and what he is supposed not to do. See, certain points to be remembered while doing the political interview. Like we studied first 8 points. I think the first point is record the conversation while also taking notes by hand. It's okay to ask dumb questions. Don't rush to fill the silence. Don't be quiet to agree to rules. Make clear agreements about on and off the record commitments. Interview for the benefit of the audience. Understand the politician's motivation. And the 8 point is we'll start with the 8 point now. Don't be sidetracked or derailed. It is so easy to be stressed away from the crucial questions. See, एकदम it is so easy. Like crucial question से बचना एकदम easy है. Once the journalist has lost his or her cool, they have lost the interview. See, अगर journalist ने अपना जो शांति से इंटरव्यू ले रहे हैं अगर वो शांति से नहीं ले पाया तो क्या है, इंटरव्यू ही ख़त्म हो जाता है, राइट. क्योंकि इंटरव्यू पूरा जर्नलिस्ट पे डिपेंड रहता है, वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे सब कुछ हैंडल करता है. अगर उसने अच्छे से नहीं कर पाया तो क्या है, ही इज़ लॉस्ट द इंटरव्यू. अ पॉलिटिशियन हु इज़ ऑन द रोप में लैश आउट इन ऑर्डर टू फोर्स यू ऑन द डिफेंसिव. सी, जो पॉलिटिशियन जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर इवन इफ़ ही गेट्स हर्ट तो क्या करेगा, वो पूरा फोर्स लगा देगा ताकि आप आगे से किसी का इंटरव्यू ही ना ले सको. दे मे बी ट्राइंग टू गाइड यू इन टू अ डिस्कशन दे वॉन्ट टू हैव rather than discussing the issue you want to address. फिर अगर सपोज मैं इंटरव्यू ले रही हूँ और अगर मैं घबरा गई, मैं अच्छे से नहीं ले पाई तो क्या करेगा पॉलिटिशियन, हाँ वो क्या करेगा, वो जो मैटर पे उसको डिस्कस कर रहे हैं ना सिर्फ उसी मैटर पे डिस्कस करेगा, राइट. रैदर देन आपके पास जो क्वेश्चन है, आपको जिस मैटर पे डिस्कस करना था वो साइड में ही रह जाएंगे. फिर वो जो जैसा चाहिएगा वो वैसा इंटरव्यू करवाएगा आपसे. डू नॉट बी टेकन इन बाय दैट, इट्स अ ट्रैप. अब क्या हो जाएगा, वो ट्रैप जैसे हो जाएगा, इट्स अ ट्रैप. वो आपको आपके इसमें ट्रैप कर लेगा. रिटर्न टू द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क. अगर वैसा कुछ हो जाता है तो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, बट यू डोंट गेट इन टू हिज ट्रैप. मीन वाइल यू ट्राई टू रिटर्न टू द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क. मतलब आपको जो पूछना है आप पूछना, आप वो जाल में फंस मत जाना. एन इंटरव्यू विद द पॉलिटिशियन शुड बी a sincere attempt to uncover information to help your audience understand more about current issue. See, an interview with the politician कैसा रहना चाहिए, सिंसियरली रहना चाहिए. जो खबर ऑडियंस को नहीं पता है वो ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए. लेट इट बी सम करंट इशू और एनीथिंग एल्स. इट्स नॉट अ बैटल ऑफ विट्स बिटवीन यू एंड द पॉलिटिशियन. सी, आप इंटरव्यू ले रहे तो इट इज़ नॉट अ बैटल बिटवीन यू एंड पॉलिटिशियन एंड ऑल. इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग पॉइंट्स. ना ही ये किसी स्कोरिंग पॉइंट्स के बारे में है, लाइक किसको ज़्यादा पॉइंट्स मिले, पॉलिटिशियन अच्छा बोल रहा है या इंटरव्यू अच्छा रहा है, वो ना ही बैटल है. इट इज़ नॉट अबाउट इवन स्कोरिंग पॉइंट्स, नॉर इज़ इट अबाउट मेकिंग यू लुक स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ योर पियर्स एंड फ्रेंड्स. सी, और ये भी नहीं है कि बाबा जो इंटरव्यू ले रहा है उसको बताना है कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, आई एम टेकिंग हिज इंटरव्यू एंड ऑल. नॉट द पॉलिटिशियन हैज़ टू शो दी आई एम मोर स्मार्टर दैन हिम. ऐसा कुछ नहीं करना है. बोथ पार्टी शुड बी काम, दे शुड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हेल्दी वे. देन डोंट डू डील्स. डोंट डू डील्स मतलब क्वेश्चन हेडिंग पर से ही समझ में आता है ना. It may seem obvious, but you must never go into an interview with a politician with any form of agreement, explicit or implicit. See, देखो, don't do deal ये नाम से पूरा क्लियर होता है, बट फिर भी आप जब भी किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेते हो, whenever you are taking interview of a politician, make sure you don't form any agreement. आप कोई एग्रीमेंट या कुछ भी किसी भी जाल में उनके मत फंसना. एग्रीमेंट फॉर्म करके रो कि मैं सिर्फ एक नया क्वेश्चन पूछूंगी, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ये सारे एग्रीमेंट में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको. देयर मस्ट बी नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट बोथ साइड विल गेट समथिंग आउट ऑफ द इंटरव्यू. अभी क्या है, इंटरव्यू लेने से किसी को फ़ायदा नुकसान ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट. वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि यार मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ तो आपका फ़ायदा, मैं ले रही हूँ तो मेरा फ़ायदा. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. ऐसा कभी भी होता है तो क्या होता है,
किधर ना किधर तो मैस हो ही जाएगा आपसे. दिस इज करप्ट एंड गोज अगेंस्ट द कोर एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म. सी, डील करना या फिर ऐसे कुछ भी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रख के रखना कि बाबा आप ये सवाल का जवाब दो तो मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी एंड ऑल, ऐसा सब कुछ करना गलत होता है. इट इज़ जस्ट अ करप्शन और ये जर्नलिज्म के एलिमेंट्स के बाहर भी है. इट गोज अगेंस्ट द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म. सी, वी हैव स्टडीड द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म. तो वो जो 9 एलिमेंट्स है उसके अलावा जो भी कुछ होगा इट वुड बी द अगेंस्ट द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म. It is fine for a politician to try to do this in order to ensure that they achieve what they set out to achieve. See, पॉलिटिशियन के लिए ठीक है जो उनको ऑर्डर जो टू डू दिस इन ऑर्डर. पॉलिटिशियन ठीक है वो अगर धीरे धीरे सब आंसर दे ताकि जो उनको अचीव करना इंटरव्यू में आना, इंटरव्यू में आएंगे तो क्या है, जो इंटरव्यू लेगा उसका भी फ़ायदा है और जो पॉलिटिशियन जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनको भी फ़ायदा है. राइट. तो किसी मकसद से ही सब कुछ करते हैं अपन. तो अगर वो मकसद उनका धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं पॉलिटिशियन तो ठीक है. दैट्स व्हाट पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट. ये सारा पॉलिटिक्स रहता है. पॉलिटिशियन ऐसे इंटरव्यू वगैरह नहीं देते, ऐसे ही नहीं आते, बट ठीक है दे डू विथ सम इंटेंशन. अगर वो इंटेंशन वो अचीव कर रहे हैं तो फाइन विथ इट. ये सारा पॉलिटिक्स ऐसा ही रहता है. बट यू हैव टू बी अबाउट दिस. इट इज़ एन इंटीग्रिटी इशू. बट आपको ऐसे कोई मकसद रख के बहुत ज़्यादा ये करके नहीं चलेगा. ये एक इशू बन जाएगा वरना. नाउ दे विल हैव अ स्क्रिप्ट. एज यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू यू विल हैव थरो थॉट द एरिया यू वांट टू कवर एंड मे हैव रिटन डाउन द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क. सी, आप इंटरव्यू लेने बैठ रहे हो, आप क्या एकदम से ऐसे लेने बैठ जाओगे क्या? नहीं. क्या है, आपको भी तो सब अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछना है आपको. राइट. कौन से ऑर्डर में जाना है, देन किस इशू पे ज़्यादा डिस्कशन देना है. एवरीथिंग शुड बी रेडी विथ यू. और सब कुछ लिख के तैयार रहना चाहिए. राइट. द पॉलिटिशियन विल प्रोबेबली हैव डन द सेम. सी, पॉलिटिशियन ने भी क्या है, कुछ बेसिक सवाल रहते हैं जिसका पॉलिटिशियन भी रेडी रहता है उन सवाल आंसर्स के साथ. इट्स लाइकली दैट दे विल हैव हैड सेवरल वर्किंग सेशन विद स्पाइन डॉक्टर. सी, पता है क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे. तो पॉलिटिशियन भी क्या है, इवन दे आर रेडी. उनके पास भी एडवाइज़र रहते हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र रहते हैं. तो दे टेल यू, इवन दे विल गिव यू एडवाइस कि बाबा आप ये अगर आपको ये सवाल पूछा जाए तो आप उनको ये आंसर देना. राइट. तो क्या होता है, इनके लिए भी, दोनों पार्टी के लिए काम आसान हो जाता है और कुछ भी मैसअप नहीं होगा. नथिंग वुड बी मैसअप एंड ऑल इंटरव्यू विल गो ऑन स्मूथली. The politician will probably have done the same. It is likely that they will have had several working sessions with spine doctor, that is political advisor. Political advisor को क्या बोला है, spine doctor. क्यों spine doctor? क्योंकि वो थोड़ा सा बैकबोन जैसा काम करते हैं उनके लिए. And will be briefed on exactly what message they want to broadcast via your interview. और वो स्पाइन डॉक्टर है ना, ये भी बोलेंगे आपको ये इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, इस इंटरव्यू में आपको ये मोटिव रखना है कि बाबा ये मैसेज आपको ऑडियंस तक पहुंचाना है. तो उस हिसाब से आप इन सवालों के जवाब देना. राइट. क्योंकि ऑडियंस से ये इंटरव्यू वगैरह से क्या होता है, वो ऑडियंस के थोड़े से टच में जाते हैं. राइट. ऑडियंस तक बहुत से मैसेजेस पहुंचते हैं अबाउट पॉलिटिशियन एंड ऑल. सो व्हाट दे डू, तो वो स्पाइन डॉक्टर क्या करता है, जो पॉलिटिकल एडवाइज़र बोल रहा है वो वैसे ही आंसर्स देता है जिससे आपको जो मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है लोगों तक वो वैसे ही मैसेज पास ऑन होगा आगे. सो दे मेक श्योर ऑल दिस थिंग हैपन्स. नेक्स्ट 11th पॉइंट इज कीप एन ओपन माइंड. ऑल्दो it is important to know what you are going to ask, it is also important to go into the interview with the open mind. See, आपको इंटरव्यू में आप लेने जा रहे हो तो आपके दिमाग में पूरा एवरीथिंग इज़ रेडी इन योर माइंड. फिर स्क्रिप्ट भी आपकी रेडी है लिखी हुई. यू नो व्हाट क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आस्क. राइट. इसका आंसर ये मिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, नहीं मिला तो आई हैव द सेकेंड बैकअप प्लान एंड एवरीथिंग इज़ रेडी विथ यू. तो आपका जब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो ना, तो यू शुड हैव एन ओपन माइंड. ओपन माइंड यानी क्या, जो भी बोलेंगे वो एक्सेप्ट करके उस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछो आगे.
लाइक ज़्यादा ये नहीं करना है आपको, नहीं मेरा ये सवाल नहीं था, जो भी बोल रहे वो एक्सेप्ट करने का, लाइक ज़्यादा मैसी नहीं होना चाहिए. इट्स अ delicate balancing act to go prepared with a set of questions and yet still retain the flexibility needed to be alert to some new information that you don't know before. See, आपको क्या करना है, you should be very sensible at this point, you know. आपके पास जो क्वेश्चंस रेडी है वो आपने पूछने चाहिए, ठीक है, वो आप पूछो. पूछते पूछते क्या होता है, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता है. तो क्या करोगे, आप उसके रिलेटेड वापस एक क्वेश्चन करोगे, या फिर जो क्वेश्चन है आपके पास लिस्ट में है वो पूछना चाहिए आपको. नहीं, आपको नई इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी मिली है ना, उसके ऊपर सवाल करो, राइट. सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ. ये बा जैसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से आप थोड़ा सा क्वेश्चन पूछो. लाइक जैसा लिस्ट में दिया है वैसा ही डिक्टो क्वेश्चन पूछते जाना लाइन से, नहीं. जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उस हिसाब से आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहो, थोड़ा सा अलर्ट रहो. दिस विल ऑफ कोर्स मीन दैट यू विल नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ द सब्जेक्ट. इसका मतलब क्या है, यू शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द सब्जेक्ट. नाउ you will need to have done your research to the point where you are comfortable heading down a line of questioning that, although not planned on or expected, will help uncover more information that will be of use to your audience. See, you will need to have done your research. अपने आपके जो भी पॉइंट्स है उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर देने का, so that you can have a comfortable talk with the politician and all. और बहुत से अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड थिंग्स हो जाती है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. और जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है वही पहुंचानी है आपको. बाकी जो बहुत सी बातें अनकवर्ड रहती है, लाइक नहीं बोलनी चाहिए थी आपको ऑडियंस को, तो वो नहीं ऑडियंस तक नहीं पहुंचनी चाहिए. इफ द पॉलिटिशियन फील दैट यू आर अफ्रेड ऑफ diverting from a rigid line of question, they may sense this a weakness or try to exploit it. See, अगर पॉलिटिशियन को पता चल गया कि वह आपको डर लगता है जो क्वेश्चन है उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछना वगैरह पूछा तो एंड ऑल बोल के, लाइक सी यहाँ पे क्या बोला है, अगर पॉलिटिशियन को ये पता चल गया कि आप उसका इंटरव्यू लेने के लिए डर रहे हो और जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं आप वैसे ही वो मैं पूछूंगी और मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकती कुछ भी, तो क्या करेंगे, वो आपको समझ जाएगा कि जो सामने मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो एकदम कमज़ोर, एकदम डरपोक आदमी है एज एन ऑल, एंड ही विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट. वो इस चीज़ का बराबर से पूरा फ़ायदा उठा जाएगा. वंस दे डू, they will have taken control of the interview and all your efforts could well be hacked for the purpose of PR or even worse propaganda. Say, once they do, अगर उन्होंने ऐसा उसको वीकनेस पॉलिटिशियंस को वीकनेस पता चल गई कि और स्कैर्ड एंड ऑल, तो क्या करेंगे, वो पूरा इंटरव्यू जो आपको कंट्रोल करना था वो पॉलिटिशियन इंटरव्यू कंट्रोल करेगा. और आपके जो एफर्ट्स थे, लाइक जिस पर्पज़ से आप इंटरव्यू ले रहे थे, हाँ, PR और तो फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, सिचुएशन वहाँ पे एकदम वर्स जाएगी, कभी कभी कंट्रोल के बियॉन्ड भी हो जाएगी. यू शुड एम टू डिस्कवर समथिंग न्यू थॉट द प्रोसेस. फिर उस वक्त क्या करना है, यू शुड एम टू डिस्कवर समथिंग न्यू थ्रू द प्रोसेस. यू कांट डू दैट इफ़ यू डॉग्ड स्टिक टू योर स्क्रिप्ट. से आपको आपके स्क्रिप्ट को एकदम स्टिक नहीं रहना है, एकदम जैसा स्क्रिप्ट में है मैं वैसा ही करूँगी, वैसा नहीं कर सकते आप. जैसे जैसे सामने वाले आंसर करता है वैसे वैसे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है आपकी क्वेश्चनरी. वो सब ये टाइम पे होता है. डोंट लेट देम डॉगी द क्वेश्चंस. देयर आर मेनी वेज फॉर अ पॉलिटिशियंस टू अवॉइड द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. सी, पॉलिटिशियन को बहुत तरीके आते हैं, जिस क्वेश्चन का उनको आंसर नहीं देना है ना, वो क्या करते हैं, वो ट्विस्ट कर देते हैं. उनके पास बहुत तरीके रहते हैं. दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. हाँ, वो आपको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे ट्विस्ट कर देंगे ना, वो जो उनको क्वेश्चन पे आंसर नहीं देना है, आप सच में वो क्वेश्चन भी भूल जाओगे. अ कपल हैज़ बीन मैंशनड अबाउ. कुछ जो रीज़न जैसे वो ट्विस्ट कर सकते हैं, वो कुछ रीजन्स यहाँ पे बोले हैं.
It's important for the journalist conducting the interview to know when this is happening. See, जो जर्नलिस्ट जो इंटरव्यू ले रहा है उसको बराबर समझ में आ जाना चाहिए, हाँ ये पॉलिटिशियन जवाब देने को अवॉइड कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू अवॉइड योर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, ही डजंट वांट टू आंसर. जो पॉलिटिशियन है ही शुड, जो जर्नलिस्ट है ही शुड बी एबल टू नो दिस. द इंटरव्यूअर नीड टू नो व्हेन इट इज़ राइट टू होल्ड बैक. तो फिर इंटरव्यूअर को समझना चाहिए कब सही मौका आता ही उसने थोड़ा सा वो क्वेश्चन को अवॉइड, उसने भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. इट इज़ ऑफन क्लियर टू द ऑडियंस दैट अ क्वेश्चन इज़ बीइंग अवॉइडेड. ऑडियंस को भी पता चल जाता है ये जो क्वेश्चन है वो it is being avoided. It is often clear to the audience that a question is being avoided. You may not need to keep pressing. अब पता चल रहा है कि उसको आंसर नहीं देना है तो आप उसी क्वेश्चन पे बार बार फोकस करोगे, ये करोगे, नहीं चलेगा, आपको भी वो छोड़ देना चाहिए. मेक श्योर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस दैट कवर ऑल द मेन इशू. मेक श्योर आपने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपने सारे मेन इशू कवर किए हैं. You will probably not get to ask them all and you will almost certainly not get clear answer to all. See, आपने जितने क्वेश्चन बनाए हैं ज़रूरी नहीं उन सब के आंसर्स आपको मिले, बट मेक श्योर कि ऑलमोस्ट सारे आपको आंसर, ऑलमोस्ट सारे आप पूछे जाओ आप, बट हर किसी का क्लियर आंसर नहीं मिलेगा आपको. डोंट एक्सपेक्ट कि आप जितने भी सारे क्वेश्चन पूछोगे सबके आपको क्लियर कट आंसर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा. किधर ना किधर तो घुमा फिरा के आंसर्स देंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसे चलते रहेगा, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. डिसाइड विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आस्क देम फर्स्ट सो दैट इफ यू रन आउट ऑफ टाइम एंड ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू आर फार मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम दिस दैन प्रिंट इंटरव्यू. से डिसाइड कर लो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है आपके, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहले पूछ लो. क्यों? अगर टाइम ख़त्म हो गया तो क्या हो गया, कुछ आपके इंटरव्यू का फ़ायदा ही नहीं अगर मेन क्वेश्चन पूछने ही रह गए थे. तो इसे क्या है, प्रिंट मीडिया को जितना सफ़र नहीं होगा ना उससे ज़्यादा ये ब्रॉडकास्ट मीडिया सफ़र करेगी. यू कैन बी श्योर टू हैव कवर्ड द मेन पॉइंट्स. सो मेक श्योर बिफोर टाइम रन्स आउट यू कवर ऑल द मेन क्वेश्चन. नेवर लीव द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर द एंड ऑफ द इंटरव्यू जस्ट इन केस यू रन आउट ऑफ द टाइम. सी, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत सोचो अरे ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लास्ट में पूछती हूँ. नहीं, क्या होता है बहुत बार टाइम ख़त्म हो जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही रह जाता है, या फिर आप पूछने के बाद भी क्या होता है पॉलिटिशियन वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के आंसर ही नहीं करेंगे, टाइम ख़त्म हो जाता है और वो वैसे ही रह जाएगा आपका. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिशियंस मोटिवेशन. Despite the news management issue, the politician is a human being and an individual with particular needs. See, despite the news management issue, हाँ भले ही आपका न्यूज़ मैनेज करना एक इशू है एंड ऑल सॉल्व है, आप भी एक इंसान हो. और अभी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहे हो तो क्या पॉलिटिशियन इंसान नहीं है क्या? इवन वो भी एक ह्यूमन बीइंग है एंड इवन ही हैज़ सम पर्टिकुलर नीड्स, और उसके भी बेसिक नीड्स है, आपके भी बेसिक नीड्स है. आम आदमी है तो सबके बेसिक नीड्स रहेंगे और उसका भी कुछ पर्टिकुलर नीड रहेगा. रिटेनिंग द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू कीप हिज और हर जॉब. सी, उसका बेसिक, आप पॉलिटिशियन है तो उसका सबसे बड़ा काम क्या रहेगा, हाँ आम जनता का उसको सपोर्ट चाहिए ताकि वो अपनी पोस्ट पे बना रहे, राइट. तो उसका वो ज़रूरत है. सो नो मैटर हाउ प्रिपेयर्ड और प्रिम्ड दे आर फॉर द इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करके आए हैं, क्या कर रहे हैं, इट डजंट वैल्यू. दे विल ऑल्सो बी वैल्यूएबल ऑन सम पॉइंट्स. हाँ, कुछ चीज़ों पे उनका ज़रूरी है पॉइंट्स, एंड दे विल बी कीन टू मेक अ गुड इम्प्रेशन. एंड वो इंटरव्यू एक सोर्स है जहाँ पे वो अपना अच्छा इंप्रेशन कर सकते हैं. द जर्नलिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज with careful wording of question, by following up on some of the leads they give you, by exploring some of the topic they seem to want to explore, and by engaging them with an understanding tone and approach, you may be able to dig bigger in the area that you feel the audience need to know about. See, the journalist को समझना चाहिए सर, हर क्वेश्चन केयरफुली पूछना चाहिए ताकि आपको वो टॉपिक के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सके आप इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल सको, हाँ,
अभी पॉलिटिशियन किस टोन में बात कर रहा है, आप किस टोन में बात कर रहे हो, आप वो कैसे अप्रोच कर रहा है आपको, ये सारी चीज़ मायने करती है, राइट. सो दैट ऑडियंस नीड टू, और सब कुछ ऑडियंस देखती है एंड ऑडियंस नीड टू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन. Ensure that the last word informs the public. Does the politician gets the last word or you do? Politician last word बोलता है और आप बोलते हो. The last word is a previous element to an interview. A politician will want to sum up at the end of the interview. They will want the last answer to be well heard sound bite. See, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वर्ड जो भी बोलना है, पॉलिटिशियन को क्या होता है, बहुत बार पॉलिटिशियन बोलते हैं मैं इंटरव्यू ख़त्म करूँगा. इंटरव्यू ख़त्म होते ही वो कुछ बोल देते हैं, तो लास्ट आंसर क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं ताकि इंटरव्यू ख़त्म हो जाए. वन वे अराउंड दिस इज़ टू एंश्योर दैट यू सम अप एट द एंड विद द मेन पॉइंट. एक ध्यान में रखना चाहिए कि पापा आप यू एंश्योर दैट द आप एंड करो तो मेन पॉइंट से किसी अच्छे टॉपिक पे एंड करो. To do this, you need to listen to all the answers, take note, keep a bullet point summary and repeat it at the end. आपको सम अप करना है तो कैसे करना है, सारे आंसर्स ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स रखो और लास्ट में थोड़ा सा एक समरी बोल दो एंड देन यू एंड द रिपोर्ट, देन यू एंड द टॉप इंटरव्यू. It is also a good idea to jot down relevant quotes that you can return to at the end in order to illustrate your summary. See, एक अच्छी आइडिया है, आप कोट वगैरह रखो ताकि आप एंड में अच्छे से समराइज कर सको. So we'll end up the topic here today. In next lecture we'll study the commentary of legislation. Thank you.